तो ये है एक्स मुस्लिम समीर। इन्होंने अभी कुरान को जो है डिसरिस्पेक्ट किया। इन्होंने कुरान को अपने पैरों के नीचे रखा, कुरान को जला दिया, कुरान के पेजेस जो है वो फाड़ दिए उन्होंने। तो देखते हैं कि ये उन्होंने किया क्यों। तुम्हारे कुरान की औकात पता है क्या है मेरे सामने? ये औकात ऑफ योर कुरान इन फ्रंट ऑफ मी एक्स मुस्लिम समीर। और अल्लाह कहता है ना, इन्ना नहनु नज्जलना व इन्ना लहू लहाफिजून। लेकर हिफाजत, लेकर हिफाजत, ये ले कर मुझसे इबादत इसकी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं उनके बीच में कॉमन चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये जितने भी एक्स मुस्लिम हैं इनके जो फॉलोअर्स हैं वो अक्सर वो लोग हैं जिनके दिमाग में इस्लाम को लेकर बस गंदगी बताई गई है और इस्लाम की जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। इस्लाम के हेटर्स है और इस्लामोफोब्स है अक्सर इनके फॉलोअर्स। और ये जो है आप उनके कमेंट्स पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। तो इंडिया में जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट आई, तो ये एक्स मुस्लिम समीर जो है उसको लीड कर रहे थे। और यहाँ तक कि गोदी मीडिया जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया इन्हें। और कुछ साल पहले ये यूट्यूब पर आए और खुद को एक्स मुस्लिम बताकर इस्लाम के अगेंस्ट इन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। और इनके कुछ साथी थे एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीकर, और इनके और भी कोई ग्रुप वाले हैं। तो ये सारे बैठकर लाइव स्ट्रीम चलाते थे और वीडियोस बनाते थे इस्लाम के अगेंस्ट। पर पिछले एक साल से इनकी सिचुएशन जो है वो बहुत डाउन होने लगी, क्योंकि इनका जो एक्स मुस्लिम का ग्रुप था उनमें आपस में इख्तलाफ हो गया। और बाकी एक्स मुस्लिम्स ने मिलकर एक्स मुस्लिम समीर को जो है वो बॉयकॉट कर दिया। इन पर औरतों के साथ मिसबिहेवियर को लेकर एलिगेशंस लगे। इनके जो पैसे आते हैं वो फंड मैनेजमेंट को लेकर इनके ऊपर एलिगेशंस लगे। मैं पर्सनल नहीं जाना चाहती क्योंकि इस्लाम मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता, पर इनकी हिस्ट्री जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ये सब होने के बाद इन्होंने क्लेम किया कि ये सनातनी बन चुके हैं। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने क्लेम किया कि ये स्पिरिचुअल सनातनी है, जो नॉर्मल हिंदूज होते हैं ये वैसे नहीं है, बस स्पिरिचुअल सनातनी है। फिर कुछ टाइम बाद ये हमारे जो मुस्लिम्स के चैनल है उन पर गए और इन्होंने माफ़ी मांगी और इन्होंने कहा कि मैं अपना चैनल बंद करने वाला हूँ। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने चैनल वापस से स्टार्ट कर दिया। मैं अब ये महसूस करने लगा हूँ कि शायद मैं इस मोमेंट के लायक नहीं हूँ। यूट्यूब की जो जंग है, मैं उससे अपने आप को अलग कर रहा हूँ। और कुछ टाइम बाद ये जो इनके साथी थे एक्स मुस्लिम्स, उनको अक्यूज़ करने लगे कि ये अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं और हिंदुइज़्म के बारे में क्या सोच रखते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद ये एक्स मुस्लिम से माफ़ी माँगने लगे। तो जितने भी एक्स मुस्लिम थे उन्होंने वापस से इनको अपने ग्रुप में नहीं लिया। धीरे-धीरे ये अपने चैनल पर इर्रेलेवेंट टॉपिक्स रखने लगे और गाली-गलौज करने लगे, जिसकी वज़ह से इनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा गिर गई। यहाँ तक कि ऐसे हालात हो गए कि अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर इनको लोगों से पैसे माँगने पड़े। शायद आप इनकी मेंटल स्टेट तो समझ रहे होंगे। और यही सब के चलते हुए वो जो है वो डेस्परेट हो गए बहुत ज़्यादा। और ये जो कुरान को डिसरिस्पेक्ट करने वाला एक्शन इन्होंने किया है, ये बस अपनी व्यूअरशिप के लिए और अपने आप को रेलेवेंट प्रूव करने के लिए एक लास्ट ट्राई किया इन्होंने। अब ये तो अपने आप को बहुत ज़्यादा एकेडमिक बताते हैं, बिना रेफरेंस के ये लोग बात नहीं करते, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। तो फिर ये क्या था? ये तो आपका डेस्परेशन था। आपने कभी कोई मुस्लिम को देखा है अदर रिलीजन की जो भी होली बुक्स है उनको डिसरिस्पेक्ट करते हुए? और मैं बाकी एक्स मुस्लिम से पूछना चाहूँगी, एक्स मुस्लिम साहिल से, एडम सीकर से, एक्स मुस्लिम एंजल और जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं, आप लोग तो इंसानियत की बात करते हो। आप लोग किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए और किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए बात करते हो। और आप लोग की हर बार वीडियो आ जाती है कि मुस्लिम कितने एक्सट्रीमिस्ट है। तो क्या इस पर भी आपकी वीडियो आएँगी कि हमारा एक साथी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट बन चुका है? एक्स मुस्लिम समीर को बोलना चाहूँगी कि आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। आपकी पहचान बस ये है कि आप इस्लाम के बारे में हेट फैलाओ, इसीलिए आपने ये एक्सट्रीम कदम उठाया। और आपने जो आखिर में आयत बताई कि अल्लाह जो है वो कुरान की हिफाज़त कर रहा है और आप पेजेस जो फाड़ रहे हो बोलकर, अब तो मुझे सच में यकीन हो गया कि आप मुसलमान थे ही नहीं, क्योंकि आपने ये आयत कभी समझी ही नहीं। आपको क्या लगता है कि अल्लाह सुब्हान तआला कुरान के पेजेस के बारे में बात कर रहा है? जिस वक़्त कुरान नाज़िल हुआ ना, उस वक़्त कुरान बुक फॉर्म में था भी नहीं। मैं आपको और आपके जैसे इस्लाम के हेटर्स हैं ना, उनको चैलेंज करती हूँ कि दुनिया में जितने भी कुरान हैं, वो सब भी आप गायब कर दोगे ना, तब भी अल्लाह सुब्हान तआला ने मुसलमान को ये ताकत दी है कि वो आधे घंटे के अंदर वर्ड बाय वर्ड जो कुरान है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान जो है ना वो मुसलमान के दिल में उतारा है। जो आप ये पेजेस फाड़ रहे थे ना, तो कोई मुसलमान वो पेजेस का मोहताज नहीं है। और इससे ये पता चलता है कि ना आप एक्स बन पाए
और मुसलमान तो कभी आप थे ही नहीं। और मैं हमारे मुसलमानों को बस इतना बोलना चाहती हूँ कि 1400 साल में ऐसे कई लोग आए और कई लोग गए, जिन्होंने कुरान के पेजेस फाड़े, कुरान को जलाया, कुरान की बेइज्जती की, लेकिन कुरान को कुछ नहीं हुआ, ना आखिर तक होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी हिफाज़त का ज़िम्मा लिया है और हम सबको ये पता है। बस सारे मुसलमानों से यही बोलना चाहूँगी कि जो इसने ज़लील हरकत की है ना, तो आप लोग इसके चैनल पे ही जाना बंद कर दो। ना डिबेट के लिए, ना डिस्कशन के लिए, किसी के लिए भी नहीं। इसके चैनल को ही बॉयकॉट कर दो, क्योंकि इसने अपनी हैसियत और औकात दिखा दी।